ओके, तो अपने कॉपी और नोटबुक्स बंद कर लीजिए, पेन जेब में रख लीजिए। उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। और बायोलॉजी सबसे पहले लिखने से पहले इसको समझने की काफ़ी ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि इस साल नया नया बायोलॉजी आप लोग में शुरू हो रहा है। और यहाँ से आपकी बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार हो जाती है, क्योंकि अब से बायोलॉजी हमें सिर्फ चीज़ें सिखाएगी या पढ़ाएगी ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास हो रहे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें हो रही हैं उन्हें बताएगी भी। हाँ, देखते हैं कैसे। जैसे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो अब लाइफ क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि लाइफ क्या है। ठीक है, अब लाइफ क्या है, इसके दो अलग अलग तरीके से आंसर्स हो सकते हैं। एक फिलोसफिकल वे में कि लाइफ क्या है, मोक्ष क्या है, और एक साइंटिफिक वे में कि व्हाट इज लाइफ। तो हम लोग क्लास 10th में एक साइंस स्टूडेंट के रूप में इसको साइंटिफिक बेसिस पे पढ़ेंगे कि व्हाट इज लाइफ। ठीक। तो कई लोगों के लिए तो आजकल लॉकडाउन लाइफ है, और कई लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज लाइफ, जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या आप लिविंग हो या नहीं हो। अभी आप ये मत कहना मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ सर तो मैं लिविंग ही हूँगा। ठीक है, देखते हैं लिविंग या नॉन लिविंग कौन होते हैं या कौन नहीं होते हैं। देखो, सबसे पहली बात, लिविंग होने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूं एज अ क्लास 10th के स्टूडेंट के तौर पे, आप मुझे ये छोटी सी क्वेश्चंस का आंसर तो दे ही सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो कई लोग कहेंगे कि जो चल फिर सकते हैं वो लिविंग है। तो ऐसी बात नहीं है। इवन रिमोट कंट्रोल कार्स और कई मशीन्स भी चलते हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो लिविंग है। ठीक है, या आप लोग कह सकते हो जो ब्रीथ करता है, जो सांस लेता है, वो लिविंग है। तो भाई ऐसा भी नहीं, प्लांट्स हमें ब्रीथ करते हुए दिखते नहीं है कि वो ब्रीथिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लिविंग है। ओके, तो आखिर लिविंग कौन है। आप कह सकते हो कि जो अपने स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करता है, किसी जो आपसे बात कर सकता है या कुछ कर सकता है, वो लिविंग है। तो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कोमा में रहते हैं, तो क्या इसका मतलब है वो नॉन लिविंग है? ऐसा नहीं है। अनकॉन्शियस हो के भी वो लिविंग है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लिविंग है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि लिविंग क्या है और लिविंग क्या नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि लिविंग क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, वो लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम क्यों है ये जान लेते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होते हैं, इस वजह से इस चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस है। और वो लाइफ प्रोसेसेस जरूरी हैं ये मेंटेन रखने के लिए कि हम जिंदा रह सकें। लाइफ प्रोसेस एग्जांपल के तौर पे, पहला लाइफ प्रोसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रेस्पिरेशन। ओके, तो अभी इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने आपसे चूंकि अभी कहा है कि बायोलॉजी इस समय हमें अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बताने में मदद करेगी, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बचपन से छोटे से ही आपको ये पता होगा कि जब भी आपके घर कोई गेस्ट आता है या मैं आपके घर कभी आऊँ, तो आप क्या लेके आओगे? बिस्किट्स, कुकीज़, और या कोई भी मीठा चीज़ है वो लेके आओगे, और पानी लेके आओगे। तो क्यों मीठा चीज़ और पानी ही उनको गेस्ट को दिया जाता है, सम्मान करने के लिए, या किस वजह से? अगर सम्मान करने के लिए दिया जाता तो मेरे ख्याल से चिकन बिरयानी और ये सारी पनीर चिली ये सब ज़्यादा अच्छा पड़ता। लेकिन क्यों मीठा और पानी ही क्यों? ये जवाब आज क्लास 10th के यहाँ पे बायोलॉजी में अभी हम जानते हैं तुरंत। देखो, होता ये है एक्चुअली कि इतने समय से आप ये बचपन से देते आ रहे हो गेस्ट को मीठा और पानी, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है, क्योंकि हम अपने आसपास की चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आज हम देखते हैं एक्चुअली जो भी मीठा चीज़ होता है उसमें होता है सुक्रोज कह सकते हैं, या शुगर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में C12H22O11, ये है सुक्रोज या शुगर। हम लोग ये मीठा चीज दिए गेस्ट को, उसके बाद क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, H2O। ठीक है, H2O वाटर। ये बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। अभी इसका नाम, इसको शायद आप पहचान रहे हो, इसका नाम है ग्लूकोज। इसको पहचान रहे हो कि नहीं? ये दूसरा वाला, इसका क्या नाम है? C6H12O6। ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज नहीं है। भले ही ग्लूकोज के जैसा दिखता है, लेकिन इसका नाम है फ्रक्टोज।
ओके, तो अब हमें यहाँ पे इस रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि वो ये वर्षों पुरानी परंपरा जो है गेस्ट को मीठा और पानी पिलाने वाली, वो क्यों है? क्योंकि शुगर के साथ वाटर मिक्स करने पे क्या बनता है? ग्लूकोज। हाँ गुड। और ग्लूकोज हमें क्या देने का काम करता है? एनर्जी। हाँ, तो इसी वजह से ये इस क्वेश्चन का जवाब आज आपको मिल गया कि हम मीठा और पानी क्यों देते हैं। ठीक, अभी देखते हैं कि ये ग्लूकोज से हमें एनर्जी कैसे मिलता है, और ठीक इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखते हैं रेस्पिरेशन का, देखते हैं हम लोग। अभी देखते हैं उसी ग्लूकोज से आखिर किस तरह से एनर्जी बनता है। C6H12O6। और हाँ, याद रखिए एनर्जी बनने के लिए हमारा सांस लेना जरूरी है, ऑक्सीजन का अंदर होना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं C6H12O6 आखिर किस तरह से हमें एनर्जी देता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। प्लस 6O2 gives 6CO2 plus 6H2 plus 38 ATP एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ये है रेस्पिरेशन की किस तरह ग्लूकोज के साथ जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, और तो किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है हमारे शरीर में। ठीक है, इस एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, फिलहाल इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो ये रेस्पिरेशन का क्या था फॉर्मूला, या केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं था। ठीक है, हमारे अंदर इसी तरह से केमिकल रिएक्शन या रेस्पिरेशन होता है जिसके वजह से हम जिंदा हैं, जिसके वजह से हमें एटीपी एनर्जी मिलती है ना। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे शून्य में। तभी कहते हैं जो शून्य हो जाता है ईश्वर शून्य है, जो शून्य हो जाता है वो उसमें मिल जाता है। तो एनर्जी का हमारे पास रहना जरूरी है कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि कई ऐसे चीजें हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जिनको एनर्जी के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, और ऐसे रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये जो था ये एरोबिक रेस्पिरेशन था। अब देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है एक्चुअली। C6H12O6 इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये टूटता है C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP एनर्जी में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज से एथेनॉल बन रहा है। ठीक है, अल्कोहल जिससे बनता है एथेनॉल बन रहा है, और एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन बहुत कम। और ये एनर्जी बहुत कम क्यों रिलीज हो रही है इसके बारे में हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।